भारती। सखी सहे सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। नेहा, आपको भी हमारा नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार ममता जी, आपको भी मेरा और सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। अरे ये क्या है? अरे ये क्यों आप अचानक हंसे जा रही है? ऐसे आप हंसेंगी ना, देखिए हमारे श्रोताओं को लगेगा इन दोनों को क्या हो गया। आप क्यों हंसने लगी? लेकिन मैं तो हंस रही थी। एक्चुअली मुझे आपको देखकर हंसी आ रही है। तो बस देखा ना कि एक कोई हंसता है तो दूसरे को भी हंसी आ जाती है। अब मुझे कोई बात याद आई है जिसकी वजह से मैं हंस रही थी, लेकिन हंसने वाले को देखकर सामने वाला भी हंसने लगता और है। मैं तो यूं ही आपको देखकर हंस दी। तो बस यही तो हम चाहते थे कि आप भी हंस दीजिए। और लेकिन अगर हम पहले से बता देते तो आप तैयार हो जाते, सतर्क हो जाती। तो देखिए ना, आज हम हंसी दिवस पर बात करेंगे अपने श्रोताओं से। हाँ, लेकिन हंसी दिवस को सिर्फ एक शब्द में, एक वाक्य में या एक दिन में केंद्रित कर लें तो वो उसकी बात उतनी पहुंच नहीं पाएगी लोगों तक। तो श्रोताओं से हमारा ये कहना है कि हंसना कितना ज़रूरी है। हंसी दिवस क्यों मनाते हैं इसको बताने की बजाय वो बताएं कि हंसी से जुड़ा हुआ कोई हादसा, कोई बात, कोई घटना, इस तरह की ही कोई बातें वो साझा कर सकते हैं, क्योंकि हंसी को लेकर हर किसी के पास उनकी जिंदगी में कोई ना कोई तो ऐसी घटना होती ही है। बिल्कुल। जिस पर हमें कभी कभी ऐसी हंसी आती है, और ये हंसी कभी कभी ऐसी जगहों पर आ जाती है जहां नहीं हंसना होता, जैसे कि क्लासरूम में। बिल्कुल। जब टीचर डांट रही होती है तो अक्सर बच्चों को हंसी आ जाती है, जबकि वहां नहीं हंसना होता है, लेकिन आ जाती है। अब एक मजेदार घटना मैं बताती चलूं। अब एक छोटे से बच्चा बहुत हंस रहा था क्लास में, छोटी क्लास में हंसे जा रहा था। टीचर ने उसको डांटा, नहीं माना वो, और हंसने लगा। अब ये फर्स्ट सेकंड की बात होगी, तभी बच्चा इतनी शरारत कर सकता, बाकी तो उन्हें एटिकेट कल्चर सिखाने लगते हैं। टीचर ने और डांटा, वो और हंसा, टीचर ने और डांटा, वो हंसता रहा। तो उसको लंबा चौड़ा रिमार्क दे दिया टीचर ने। और जब घर पहुंचा तो उसकी डायरी देखी गई, तो उसकी माँ ने देखा और कहा कि तुम्हें ये रिमार्क हंसने के लिए मिला है, और इतना लंबा लिखा है कि वो लगातार हंस रहा था और उसकी वजह से क्लास के सारे बच्चे हंसने लगे। तो मेरी स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। टीचर ने ऐसा बोला, फ़ोन पे बात हुई तो फिर उसकी माँ ने कड़कदार आवाज़ में पूछा कि तुम हंस रहे थे और टीचर ने जब तुमको मना किया तो तुम रुके क्यों नहीं, क्यों हंस रहे थे, क्या बात थी? तो उसने कहा कि अरे मम्मा, मेरे भीतर हंसी इतनी ज़्यादा भर गई थी, वो इकट्ठी हो गई थी, फिर ख़त्म नहीं हो रही थी, तो मैं क्या करूं? तो अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे? तो ऐसी तमाम बातें होती हैं जिस पर आप हंस पड़ते हैं। तो उसकी माँ भी हंस पड़ी। तो ऐसी कोई घटना हो जब आप हंसी के पात्र बने हो, कोई ऐसी घटना हो जब किसी ने आपको हंसी का पात्र बना दिया, ऐसी कोई यादगार बात साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। www.facebook.com/VBS मुंबई टाइप करेंगे तो पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। और अब क्यों ना हम अपने बाकी विषयों की जानकारी दे दें। बिल्कुल। जी हाँ, तो हम बात करेंगे सखी विशेष में सुप्रिया जाटव की, जो कराटे करती हैं, और साथ ही हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य के लिए तोड़े चुप्पी। अभी जो जैसा समय चल रहा है, और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, पहले भी कई बार ऐसा होता था कि कुछ महिलाएं हो, बच्चे हो, उनके पति हो, मानसिक पीड़ाओं से गुजर रहे होते हैं, मगर वो अपनी बात किसी से साझा नहीं कर पाते, अपना दिल किसी के सामने खोल नहीं पाते, और इन कारणों से मन ही मन घुटते जाते हैं, और इस तरह उन्हें जो परेशानियां सहनी पड़ती हैं। तो अब जैसे कि हमने देखा है कि अब इन चीज़ों में सभी लोग बड़े खुलकर इसे एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, इसके लिए कोशिश करते हैं। चुप्पी तोड़ने से क्या होता है, आपकी मानसिक स्थिति अच्छी होती है। आप बहुत तनाव में होते हैं तो आपका तनाव कम हो जाता है। तो इस विषय से भी जुड़ी हुई कोई आप अपनी बात साझा कीजिए, न कि ये कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आप अपनी कोई ख़ास याद साझा कीजिए जो हम आप तक पहुँचाएंगे। और ये आम इन दिनों क्या आम है ना, खास आम के व्यंजन। मगर एक बात हम अपने श्रोताओं को क्लियर करना चाहेंगे कि यहाँ पके हुए आम के व्यंजनों की बात होगी, कच्चे आम की नहीं। कुछ श्रोता कच्चे आमों की भी बात कर रहे हैं, मगर तो मिठास ज्यादा घुल जाएगी भाई। आज सिर्फ खट्टी नहीं, मीठी मीठी बातें होंगी, इसलिए तो और मिठास। और नेहा, आज कौन सी तारीख है, याद है ना? आज है 5 मई। 3 मई को कुछ खास था?
याद है? 3 मई को था विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और ये दिन पत्रकारिता की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और जिम्मेदारी की अहमियत को रेखांकित करने के लिए मनाया जाता है, ताकि वो आज़ादी पत्रकारों को मिल सके, बोलने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी। और इसका उद्देश्य होता है दिन भर में पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा करना। और उन पर कई बार ऐसे होता, अनजाने में कई बार उनके साथ ज्यादती भी हो जाती है, तो इसलिए भी इस दिन को मनाया जाता है 3 मई को। हाँ, और इस दिन की शुरुआत वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी, जब यूनेस्को ने विंडहुक घोषणा को अपनाया था, जिसमें प्रेस की आजादी को लोकतंत्र का एक मूल स्तंभ माना गया। एक स्वतंत्र मीडिया न केवल सच्चाई को सामने लाता है, बल्कि जनता को जागरूक करने, सरकारों को जवाबदेह ठहराने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का कार्य भी करता है। ऐसे में बहुत जरूरी है उनकी स्वतंत्रता। आज भी कई देशों में पत्रकारों को ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। और ये दिन नेहा हम सबको याद दिलाता है कि स्वतंत्र प्रेस किसी भी लोकतंत्र की आत्मा होती है, इसलिए इस दिन को खास तौर से मनाया जाता है। और आज एक विशेष दिन की बात हम और करेंगे, जो 4 मई को था। जी हाँ, ये था कोयला खनिक दिवस, यानी कि कोल माइनर्स डे। ये दिन उन वीर श्रमिकों को समर्पित होता है जो जमीन के नीचे गहराई में जाकर कोयला निकालते हैं। इन खनिकों की मेहनत और साहस के कारण ही देश की ऊर्जा की ज़रूरतें पूरी हो पाती हैं। कि कोयला बिजली उत्पादन, इस्पात निर्माण, औद्योगिक विकास और घरेलू ईंधन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है, और इसमें खनिकों की भूमिका बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है। हाँ, और भारत में कोयला खनन का इतिहास बहुत पुराना है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा जैसे राज्यों में ये मुख्य रूप से होता है। खनिकों को अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है। अंधेरे सुरंगों में, उच्च तापमान में, विषैली गैसों के बीच। इसके बावजूद वे देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में लगे रहते हैं। कोयला खनिक दिवस का उद्देश्य इन श्रमिकों की मेहनत को पहचान देना और उनके अधिकारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की ओर ध्यान को आकर्षित करना है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि ऊर्जा के इस महत्वपूर्ण स्रोत के पीछे न जाने कितनी जानें और पसीना शामिल है। बिल्कुल, कई बार हम कुछ बातों से अनजान रहते हैं, अनभिज्ञ रहते हैं। जब ऐसे दिवस मनाए जाते हैं तो हमारा ध्यान संकेंद्रण होता है, और यही इसका उद्देश्य है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। हर दिन हर तरह के हर पल परीक्षा से गुजरना पड़ता है, तभी जिंदगी खूबसूरत बन पाती है। लेकिन थोड़ी देर पहले, मतलब कार्यक्रम की शुरुआत में, हमने एक इशारा किया था अपने श्रोताओं को कि अगर हम हंसते रहें, खुश रहें, तो बहुत सारी परेशानियों का हल निकल जाता है और मानसिक स्वास्थ्य पर इसका बड़ा अच्छा असर पड़ता है। और अगर कभी हल नहीं भी निकल पाए, फिर भी उन क्षणों को थोड़ा आराम से जीने का मौका तो मिल ही जाता है। अगर हम हंस के और खुश रह के उन कठिन परिस्थितियों का सामना करें तो थोड़ा हल्का मन हो जाता है, नहीं? बिल्कुल, अब हंसने मत लगिएगा। आ ही जाती है हंसी की बात करो। बिल्कुल, तो हंसी बहुत ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में। हर साल मई माह के पहले रविवार को विश्व हंसी दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हंसी केवल एक भाव नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है जो न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है, लाभकारी भी है। और इसकी शुरुआत हुई थी 1998 में डॉक्टर मदन कटारिया ने की थी, जो लाफ्टर योग आंदोलन के जनक माने जाते हैं। और इस वर्ष का जो थीम है वो है स्वास्थ्य, शांति और खुशी के लिए हंसना। डॉक्टर कटारिया का मानना था कि हंसी बिना किसी कारण के भी हो सकती है और ये शरीर तथा मन पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। उन्होंने दुनिया भर में लाफ्टर क्लब की स्थापना की, जहां लोग एक साथ मिलकर हंसते हैं, चाहे किसी मजाक पर हो या बस यूं ही। आज ये आंदोलन 100 से अधिक देशों में फैल चुका है। हंसी को वैज्ञानिक रूप से भी एक प्रभावी थेरेपी माना गया है। ये तनाव को कम करती है, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है, दिल की सेहत बेहतर करती है और सामाजिक रिश्तों को भी प्रगाढ़ करती है। एक सच्ची हंसी इंसान के भीतर छिपे डर, चिंता और अकेलेपन को भी कम कर सकती है। नेहा, जब कभी हम किसी खुश मिजाज इंसान से मिलते हैं तो हमारा दिन कैसा खुशगवार हो जाता है ना। और वहीं पर एक बड़ा ही मनहूस किस्म का चेहरा, बहुत ही चुपचाप, बहुत धीर गंभीर, ज़रूरत से ज़्यादा गंभीरता ओढ़ के कोई सामने मिलता है और बिल्कुल उसके चेहरे पर स्माइल नहीं होती, मुस्कुराहट नहीं होती, तो कैसा लगता है आपको देखकर? हमारा भी दिन खराब हो जाता है।
लगता है जैसे हमारे ही साथ कुछ हो गया है। बिल्कुल। तो इसलिए एक चेहरे पर प्यारी सी स्माइल, मुस्कुराहट सजा के ही बातें करें। अच्छा, क्या हुआ? फिर हंसी आ गई? कोई घटना याद आ गई? मुझे हाँ एक घटना याद आ गई। मेरी एक सहेली थी जो मुझसे उम्र में 2 साल छोटी थी। ये बात होगी जब हम बहुत भी छोटे नहीं थे, कॉलेज वगैरह में होंगे तब की। वो मुझसे 2 साल छोटी थी, मगर बचपन से मुझे जानती थी, तो नेहा कह के ही पुकारती थी, कभी दीदी वीदी उसने कहा नहीं था। अब एक बार यूं ही मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे बड़ी हूँ 2 साल, तुमने मुझे आज तक दीदी नहीं कहा। दशहरे का दिन था, मैंने कहा इस दिन तो बड़ों के पैर छुए जाते हैं। तो कहती कि ठीक है, अगर बड़ों के पैर छुए जाते हैं तो बड़ों के पैर छू देंगे, तुम तो हमारे बराबर की हो, तुम्हारे पैर नहीं छुएंगे, ऐसा उसने कहा। मैंने भी सुन लिया, मजाक मजाक में दोनों इस बात को भूल गए। कुछ समय बाद उसके परिवार वालों को मैं पैर छू के प्रणाम कर रही थी, चूंकि दशहरे का दिन था इसलिए, और लाइन में ही वो खड़ी थी। वो कोई इंटेंशनली नहीं खड़ी थी, यूं ही खड़ी थी, पर हुआ यूं कि सबके पैर पड़ते पड़ते मैंने उसके पैर पड़ दिए, जबकि वो मुझसे छोटी थी। अब हुआ यूं कि उसे बड़ी हंसी आ गई इस बात की कि ये बड़ी होकर पैर पड़ सकती है, तो मैं छोटी होकर कैसे नहीं पड़ सकती। और फिर उसने मेरे पैर पड़े। अब जब वो पैर पड़ रही थी तब मुझे एकदम से ध्यान आ गया कि हम तो सहेलियां हैं, और मैंने उससे कह दिया तुम मेरे क्यों पैर पड़ रही हो। और मैं भूल गई कि मैंने धुन धुन में सबके पड़ते हुए उसके भी पैर छू लिए थे। और उसने हंसते हंसते कहा कि तुम तो बड़ी होकर छू सकती हो, तो फिर मैं छोटी होकर तो छू ही सकती हूँ। और इस बात पर हम दोनों लगभग 5-10 मिनट हंसते रहे, और हमें देखकर हमारे परिवार वाले हंसते रहे कि इन दोनों का पता नहीं क्या चल रहा है, एक दूसरे के पैर छुआ कर रही है, और ऐसे तो कभी एक दूसरे को देखती तक नहीं है कि बड़ी है या छोटी है। बिल्कुल। और इस तरह करती है। नेहा, जिंदगी में ऐसी तमाम घटनाएं होती हैं जहां पर हम हंस सकते हैं और खुशी आपको तलाशनी पड़ती है। आपको याद होगा कि पहले जब हम छोटे थे तो बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं आती थी, मैगजीन्स, जिसमें चुटकुले होते थे, हंसगुल्ले के नाम से होते थे, जिसमें ऐसी तमाम चुटीली घटनाएं होती थी कि जिसको हम पढ़कर हंस लेते थे। लेकिन अब इन सब का धीरे धीरे अभाव होता जा रहा है। लोग हंसने की बात ही नहीं करते हैं, हमेशा धीर गंभीर बातें करते हैं, बौद्धिकता हमेशा ओढ़ के चलते हैं, कहीं हमारी बौद्धिकता में कमी ना आ जाए। तो हंसना स्वास्थ्य के लिए कितना ज़रूरी हो गया है, जहां हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, लगातार तनाव से गुजरते हैं। घर में होते हैं तो दफ्तर जाने का तनाव होता है कि अरे हमें वक्त पे पहुंचना है, वहाँ पर ये काम करना है, वो काम करना है। दफ्तर में होते हैं, जब रास्ते में होते हैं तो घर का तनाव, घर पहुंचते ही हमें ये काम निपटाना है। तो इन सारी बातों को दूर भगाने के लिए बहुत ज़रूरी है आप हंसें, और एक मुस्कान किसी का दिन बना सकती है, और एक हंसी जीवन भी बदल सकती है आपका। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो एक रिसर्च रिपोर्ट भी बताती है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ हम ही सखी सहेली के मंच पर ये बातें कर रहे हैं, बल्कि एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे एक दिन में 300 से ज़्यादा बार हंसते हैं, जबकि बड़े सिर्फ 10 से 15 बार। यानी जैसे जैसे हम बड़े होते हैं मुस्कुराना भूल जाते हैं। भाई हम तो एक कसम खा रहे हैं कि सखी सहेली के मंच पे हम कम से कम 6 बार तो हंस लेंगे। तो फिर एक बार और हो जाए। और अपने श्रोताओं को भी शामिल कर लेंगे कि वो भी कसम खा लें कि हमें रोज कम से कम 15 नहीं, 20 नहीं, 25 बार तो हंस लें, है ना? हंसी आपके दिमाग को तेज बना सकती है। दरअसल जब आप हंसते हैं तो दिमाग में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। इससे आप चीजों पर बेहतर तरीके से फोकस कर पाते हैं, और आपके सोचने और समझने की शक्ति भी तेज हो जाती है। जो लोग खुलकर हंसते हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है, यानी वे कम बीमार पड़ते हैं। जोर जोर से 10 से 15 मिनट हंसना 10 मिनट ट्रेडमिल चलने के बराबर होता है, ऐसा कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि आप 1 घंटे हंसने से 400 कैलोरी बर्न कर सकते हैं। और ये भी कहा जाता है कि हंसी संक्रामक होती है, तभी तो जब मैं हंसी तो आप भी हंसने लगे। यानी जब कोई एक इंसान हंसता है तो उसके आसपास के लोग भी हंसने लगते हैं, इससे खुशी दोगुनी बढ़ जाती है। आप देख रही होंगी नेहा कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं, आसपास के पार्क, मैदान, जहाँ पर लोग सुबह टहलने के लिए जाते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए, तो आप देखिए कि मैंने देखा कि बुजुर्गों की एक टोली है, वो बाकायदा हाथ पकड़ के हंसती है एक दूसरे का। और तो और कुछ युवाओं की जो टोली है वो दौड़ते हुए, हंसते हुए, और कान में मतलब ईयर प्लग लगा के और हंसते हैं, दौड़ते हैं, बातें करते हैं। तो ये हंसना बहुत ज़रूरी हो गया। और साथ में विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली। सुनिए, कहिए
सुनिए एक खुशखबरी, कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने और विविध भारती से जुड़ने का। सखियां फोन पर कहें अपने दिल की बात, बोले किसी खास मुद्दे पर और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। विविध भारती पर हम लेकर आ रहे हैं सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। तो इस 6 मई से कीजिए फोन विविध भारती पर। नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर है 022-400-24662। टेलीफोन नंबर एक बार फिर से 022-400-24662। शुक्रिया। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली। बताइए अपने दिल की बात, साझा कीजिए कोई मुद्दा, सुनिए अपनी पसंद के फिल्मी गाने। तो याद है ना, हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। प्रसारण शुक्रवार दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। तो नेहा एक बार याद दिला दें अपनी सखियों को कि रिकॉर्डिंग कल मंगलवार को 11 बजे से होगी। जी, दिन में 11 बजे। और फोन नंबर भी एक बार फिर बता देते हैं 022-400-24662 022-400-24662। तो इस नंबर पर हमारी सखियां फोन करें और हमसे बातें करें और अपने दिल की बात कहें। कई बार क्या होता है, हमारी सखियां ये कहती हैं फेसबुक पेज पर जो टिप्पणियां आती हैं कि उनकी बात जैसे दिल में ही रह जाती है, कह नहीं पाती हैं। तो ये जो हेलो सहेली प्रोग्राम है ये सखियों के कॉल है, इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसमें सखाओं को कॉल हम नहीं रिकॉर्ड करते हैं और सुनने के लिए सखा भी शामिल हो सकते हैं। अब सखियां इसमें क्या बात करें, सिर्फ गानों की फरमाइश ही ना करें बल्कि अपनी बात भी कहें, अपना कोई मुद्दा साझा करें। जैसे नौकरी पेशा अगर महिला है तो उनकी नौकरी से जुड़ी हुई जॉब जहाँ करती हैं वहाँ के चैलेंजेस, वहाँ की चुनौतियों के बारे में बताएं, किस तरह का कामकाज है उनका। और जो घर में रहती हैं, हाउसवाइफ है, तो घर की जिम्मेदारियों के बारे में बात कह सकती हैं। अपने इर्द गिर्द उनके बच्चे क्या कुछ करना चाहते हैं, कहाँ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये सारी बातें साझा कर सकती हैं और हमसे अपनी बातें कहकर गाने की फरमाइश भी कर सकती हैं। बिल्कुल, तो हमें इंतजार है सभी सखियों के इन फोन कॉल्स का। बिल्कुल 11 बजे कल मंगलवार को। और देखिए हम इससे पहले हंसी की बातें कर रहे थे ना, हमारे श्रोता भी इसमें जुड़े हुए हैं, उनके भी अनुभव लगभग वही है कि हंसने से सेहत पर बहुत अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है मुझे कोई दूर से गुदगुदी का एक्शन भी करता है तो बहुत जोर से हंसी आती है और मेरे दोनों बच्चे ये खूब अच्छे से जानते हैं और मैं जब चिढ़ी होती हूँ तो वो मुझे हंसाते हैं और मेरा गुस्सा गायब हो जाता है। ममता जी, ये चीज़ तो मेरे साथ भी होती है और मेरी बहन भी इस चीज़ का बहुत फायदा उठाती है कि इसे दूर से ही गुदगुदी होती है, उसे परेशान करना हो। चूंकि मम्मी पापा कहते थे जब छोटे थे तो कि हाथ नहीं उठाना है, अब मुझसे चाहे जितना लड़ लो, तो उसे पता था बिना हाथ उठाए कैसे काम करना है। वो गुदगुदियां करके परेशान करती थी दूर से। लेकिन अब एक चीज हो रहा है नेहा कि बच्चे जो गुदगुदी लगाने से भी बहुत ज्यादा हंसने लगते थे, अब ये भी कम हो रहा है। बच्चों की दुनिया बहुत सीमित हो रही है, मोबाइल में, टेक्नोलॉजी में, लैपटॉप और कंप्यूटर के साथ इतना जुड़ गए हैं कि अब बच्चे भी बहुत कम हंसने लगे हैं। तो हंसना बहुत जरूरी है, बस यही हमारा उद्देश्य है कि आपका ध्यान इस ओर खींचे। हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज के समय में लोगों को रुलाना आसान है, हंसाना मुश्किल काम है। ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब किसी को रुलाना हो तो कोई भी आप एक सैड सॉन्ग सुना दीजिए, कुछ बता दीजिए, इंसान आसानी से रो देता है, क्योंकि वो इतनी परेशानियों से जूझा हुआ है कि जरा कोई उसको गले लगा ले तो आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। रोना तो इतना आसान है कि कोई रोने वाली घटना घटित हो जाए, कोई रो रहा है तो रोते हुए देखकर आप रोने लगते हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि हंसी का सबसे सुंदर रूप सहज और निर्मल हंसी। अगर आप हंसना भूल गए हैं तो मान लीजिए कि जीवन से आपका संपर्क टूट चुका है। जैसे पीड़ा में, दुख में सहज ही आंखें भीग जाती हैं, इसी तरह सहज भाव है हंसी, इसे यूं ही आ जानी चाहिए। सरलता से लाफ्टर क्लब वाली नकली हंसी नहीं, बच्चों वाली निश्चल उज्जवल हंसी। हो सकता है आपके पास न हंसने की 1000 वजह हो, लेकिन वास्तव में एक भी वजह ऐसी नहीं हो सकती जिसके लिए हमें हंसना छोड़ देना चाहिए। हम सबके जीवन में बनी रहे ये शुभ्र हंसी। दरअसल हमें ये सोचना चाहिए कि आज हम दिन भर कितनी बार हंसे, तो हम दिन भर में पाएंगे कि शायद
कई कई दिन ऐसे बीत जाता है कि आपकी मसरूफियत में कि पता चला आप तो 2 से 3 बार भी नहीं हंसे। जबकि बहुत ज़रूरी है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि हंसी के लाभों और व्यक्तिगत और वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य खुशी, सकारात्मकता और खुशी को बढ़ावा देना है। लेकिन आज की लाफ्टर क्लब के नाम पर हंसी यानी मजाक बन गया है। कोई कैसा भी हंसता है, आवाज निकालता है, पशुओं के जैसे चिल्लाता है। लेकिन यहाँ पर हम अपने श्रोताओं को थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि असल में जो लाफ्टर क्लब होता है ये हंसी जोर से ही हंसी जाती है। ये उसी के लिए है। लगता है ऐसा कि अजीब अजीब आवाजें निकाली जा रही हैं, पर चूंकि जो ट्रेनर होते हैं वो भी यही बताते हैं कि आप खुलकर जोर से आवाज निकालकर इतनी जोर से हंसिए कि आपके पेट को पता चलना चाहिए कि आपका गला हंस रहा है। तो इस तरह से जब हम हंसते हैं तो हमारे दिल की धड़कनें भी उतनी ही अच्छे से खुश हो जाती हैं और काम करती हैं। और एक शोध के मुताबिक भी ये बात पाई गई कि झूठी हंसी भी फायदेमंद होती है शरीर के लिए, क्योंकि आपके शरीर को ये पता नहीं होता कि आप झूठी हंसी हंस रहे हैं या असली या नकली। तो अगर आप जबरदस्ती भी हंसे तो दिमाग उस हंसी को असली मान लेता है और शरीर को वही फायदे मिलते हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि हंसना हंसाना एक कला है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। निर्मल हंसी मनुष्य का तनाव दूर करने में मददगार साबित होता है। जी हाँ, और इसी तरह हम अपने श्रोताओं को यही कहना चाहेंगे कि आप हंसते रहिए, हंसाते रहिए, तो आपका दिल भी खुश रहेगा। और जब आप खुद हंसते हैं तो दूसरों को भी आप प्रसन्न कर देते हैं। कभी कभी कोई बहुत खराब मूड से आपके पास आता है, मगर जब आप उससे बात करते हैं, आप अपनी हंसी उससे देते हैं, तो सामने वाला भी खुश हो जाता है। हमारी एक सखी लिख रही है, मैं रोज सुबह टहलने जाती हूँ, वहाँ योग भी होता है, प्राणायाम, ध्यान, साधना के बाद अंत में हमने हंसने की एक्सरसाइज भी होती है। इतने लोगों से बातें, साथ के लोगों के साथ हंसी मजाक, हल्की फुल्की बातें होती हैं। घर आने पर मन बहुत रिफ्रेश हो जाता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इन सभी श्रोताओं का। और अब बताइए कि आप कल से क्या हंसने वाली एक्सरसाइज करेंगी ना नेहा? बिल्कुल, आज से ही शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। तो चूंकि अब हम बढ़ते हैं अपने अगले विषय पर, जो कि है सखी विशेष। यानी कि आज हम बात करेंगे सुप्रिया जाटव, जो कि एक भारतीय कराटेका है। उनका जन्म 20 अक्टूबर 1991 को दाहोद, गुजरात में हुआ था। उनकी मां मीना जाटव और पिता अमर सिंह जाटव एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी हैं। वो वर्तमान में जयदेव शर्मा के मार्गदर्शन में प्रशिक्षित हैं। 2002 से 2006 तक वो भारतीय खेल प्राधिकरण के बैनर तले प्रशिक्षित और खेली थी। वो वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार के खेल और युवा कल्याण विभाग की प्रतिनिधित्व करती हैं और उसके साथ काम करती हैं। इसके अलावा और भी थोड़ी सी जानकारी उनके बारे में दे दें। वो कुमाइट इवेंट में लगातार 3 कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में पदक हासिल करने वाली भारत की कुमाइट कराटे एथलीट हैं। वो 2019 में एलीट डिवीजन में यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला। सुप्रिया जाटव ने 2010 से 2020 तक राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती हैं। उन्होंने गुजरात और मध्य प्रदेश से खेलों के लिए सर्वोच्च राज्य पुरस्कार भी जीते हैं। इसके अलावा कई पुरस्कार भी उन्हें मिले हैं, जिनके बारे में हम बात कर लें। उन्हें यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप, जो कि 2019 में हुई थी, में व्यक्तिगत में स्वर्ण और टीम में रजत पदक प्राप्त किया था। और नवी सीनियर कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप जो 2018 में हुई थी, इसमें व्यक्तिगत में स्वर्ण और टीम में कांस्य पदक उन्होंने हासिल किया था। इसके अलावा चौथी सीनियर दक्षिण एशियाई कराटे चैंपियनशिप जो 2017 में हुई थी, उसमें व्यक्तिगत में और टीम इवेंट दोनों में स्वर्ण पदक हासिल किया था। नेहा, जब हम हंसते हैं और खुश रहते हैं तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य अपने आप उत्तम होता है। और अगर हमेशा दुख में बैठे रहते हैं, गमगीन रहते हैं, तो निश्चित रूप से इसका असर मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। और लगातार तनाव में रहने से, स्ट्रेसफुल लाइफ जीने से भी आपके मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। आजकल बाकायदा डॉक्टर्स के पास आप जाओ कोई भी बीमारी लेकर, तो डॉक्टर्स का यही कहना होता है कि आप सबसे पहले खुश रहिए, आप स्ट्रेस को दूर भगा दीजिए। और अक्सर देखने में आता है कि हम जब स्ट्रेसफुल फील करते हैं या जब हम तनाव में होते हैं, तो हम किसी से अपना दिल हल्का नहीं करते, वो बात साझा नहीं करते, मन ही मन में घुटते हैं, जिसके कारण ये चीज़ें और बढ़ती जाती है। कई लोगों को ये बात पता नहीं होती है कि मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है जिसे अगर दबाने की कोशिश की जाए तो ये उतनी ही तेज़ी से बढ़ता है। इसलिए अगर ऐसी कोई भी समस्या आप महसूस करते हैं तो उसे तुरंत अपने घर वालों के साथ साझा कीजिए।
कीजिए, ताकि वो आपको सही गाइडेंस दे सकेंगे। अपने दोस्तों में बांटिए बात को, ताकि वो आपको क्या सही है वो सलाह दे सकेंगे। और क्या होता है कि मन की आपकी जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, तकलीफें होती हैं, वो तकलीफें आपके भीतर कब बीमारी का रूप ले रही हैं आपको पता नहीं चलता है। और लोग ये मानने में अपने को झिझक महसूस करते हैं, शर्म महसूस करते हैं कि वे मानसिक रूप से बीमार हैं, संघर्ष कर रहे हैं। विशेष रूप से महिलाएं जो परिवार की रीढ़ होती हैं, अपनी तकलीफें दूसरों से छिपा लेती हैं। हमने कई ऐसी महिलाओं को देखा है जो दफ्तरों में सामान्य सी दिखती हैं, सामान्य कामकाज करती हैं, लेकिन वो मानसिक बीमारी के शिकार होती हैं और उनका साइकियाट्रिस्ट के साथ ट्रीटमेंट चल रहा होता है। वो यही बोलती हैं कि अरे हमें फलानी गोली खाई तो हमें बहुत नींद आ रही थी, इंजेक्शन भी लगा, लेकिन ये बात किसी को बताना मत कि मेरा ये मेंटल ट्रीटमेंट चल रहा है। अक्सर इस बातों को लोग ऐसे जोड़ लेते हैं। कुछ कमेंट भी ऐसे आए हैं जिनमें श्रोता कहते हैं कि ऐसी बातों को ये समझ लिया जाता है कि जैसे सामने वाला पागल हो गया है, ये कहा जाता है। और जब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि कोई भी बात शेयर करने में झिझकता है। तो वो ही यही हिचकिचाहट, यही झिझक हमें इससे बाहर आना है। कई तरह के अवसाद ऐसे होते हैं, जैसे जो महिलाएं होती हैं उन्हें पोस्टपार्टम डिप्रेशन यानी कि गर्भावस्था के बाद एक तरह का डिप्रेशन होता है। माहवारी से पहले के भावनात्मक उतार चढ़ाव और मेनोपॉज से जुड़ी मानसिक समस्याएं भी आम है, पर इन पर बात करना लगभग वर्जित सा हो जाता है। और जब हम बात नहीं करते तो इसकी चिड़चिड़ाहट कहीं ना कहीं हमारे घर वालों पर या हमारे दोस्तों में एक चिड़चिड़ाहट हमारी उन पर उतर आती है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है और इनके लिए हमें समाधान खोजने हैं। और अगर अपनी कोई परेशानी बता रहा है तो उसे जज मत कीजिए, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इसमें क्या रखा है। इस तरह के वाक्य कहने से उन्हें और अकेलापन मिलता है, बल्कि उनकी तकलीफ को सुनकर साझा कीजिए अपनी भी बात, कि अरे ये तो मेरे साथ भी हुआ था। रोज़मर्रा की आदतें उनकी सुधारिए, सुबह की सैर पर ध्यान केंद्रित कीजिए, नियमित रूप से सही तरीके से नींद का ध्यान रखिए और अपने सही खान पान का ध्यान रखिए। मानसिक संतुलन बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हम ऐसी महिलाओं को या ऐसे पुरुषों को नज़रअंदाज करते हैं, अरे इनका तो मूड स्विंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो मूड स्विंग कई बार आक्रामक हो जाता है, अचानक पता चलता है इतना ज़्यादा क्रोध। तो ऐसी स्थिति में आपको, अगर ये रोज़ ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं तो कुछ लोगों का स्वभाव होता है, वो उसे इग्नोर कर देना चाहिए। लेकिन आपको ऐसा लगने लगे या घर वालों को कि इसकी ये बीमारी का रूप ले रहा है, तो साइकियाट्रिस्ट, मनोचिकित्सक के पास जाके कंसल्ट करना चाहिए। जी। और ममता जी, एक वाक्य मैंने बड़ा कॉमन सा सुना है लोगों में, जब कोई कहता है ना कि मुझे टेंशन हो रहा है तो लोग उसे सलाह देते हैं अरे टेंशन मत लो। या कोई जब कहता है अरे मुझे घबराहट हो रही है या डर लग रहा है तो लोग कहते हैं अरे डरो मत। पर क्या ये डरो मत और टेंशन मत लो कहने से हम टेंशन नहीं लेते? वो तो हम वैसे भी लेते हैं। तो ज़रूरी है कि इसका समाधान पाया जाए, और किस तरह से ऐसे लोगों को सुनना बहुत ज़रूरी है। उनसे सवाल कीजिए, उनसे सवाल करने से आप समझ पाएंगे कि असल में उनके दिल का दर्द क्या है, वो किन परेशानियों से जूझ रहे हैं, और तब ही आप उस पर सही समाधान उनको दे सकते हैं। बिल्कुल। हमारे श्रोता भी कुछ इसी तरह की बात कह रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये मानसिक बीमारी की अनुपस्थिति से कहीं अधिक है, बल्कि ये एक व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता और समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कई कारक महत्वपूर्ण हैं, जिनमें सामाजिक समर्थन, शारीरिक गतिविधि, स्वस्थ आहार, पर्याप्त नींद वगैरह वगैरह। और एक श्रोता ने लिखा है कि मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए परिवार की अहम भूमिका होती है। बिल्कुल सही कहा। और ममता जी, आम का सीजन चल रहा है, क्यों ना हमारे श्रोताओं की भेजी कुछ रेसिपीज पढ़ ली जाए? बिल्कुल, पढ़ के सुनाइए। पहले क्या लिखा है? तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि सूजी आम के पुए की रेसिपी ये बता रहे हैं। वाह वाह। इसमें लगेगा सूजी, थोड़ा सा मैदा, आटा, आम के पल्प, चीनी को मिलाकर इसका एक घोल तैयार कर लें। पैन में थोड़ा घी डालें और इसे छोटे छोटे पुए की तरह तल लें। आप इसे कम तेल का बनाना चाहते हैं तो नॉन स्टिक पर छोटे छोटे पुए सेक लें। इसे चाशनी में डालकर खा सकते हैं। दूध को थोड़ा गाढ़ा कर लें। ठंडा होने पर इसमें थोड़ा सा आम का पल्प मिला दें और इन पुआ को उसमें डाल दें। देखने में स्वाद में रसमलाई की तरह लगते हैं। घोल बहुत पतला नहीं बनाना है, थोड़ा गाढ़ा रहेगा। मेरे घर में तल कर नहीं बनता है, इसे नॉन स्टिक पर घी में सेक कर बनता है और दूध वाली रबड़ी में डालकर ही पसंद करते हैं। तलने से इसका आम वाले स्वाद में अंतर पड़ जाता है।
अच्छा भाई, तो हम आजमाएंगे इस रेसिपी को और आप भी आजमाएंगे। और ये आम की बर्फ़ी भी बनाने की हमारी एक श्रोता ने लिख भेजी है रेसिपी। वैसे तो बहुत सारी रेसिपी है, लेकिन देखते हैं कि आम की बर्फ़ी कैसे बनाई जाती है। आम की बर्फ़ी भी मेहमानों के आगे परोसने के लिए एकदम बेहतरीन है। इन्होंने लिखा है, इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में दूध डालें और जब ये आधा हो जाए तो इसमें चीनी और आम का गूदा डाल दें। इस मिश्रण को तब तक पकाएं जब तक वो जमने लायक ना हो जाए। फिर एक थाली को घी से चिकना करके उसमें बर्फी का मिश्रण डालें और जब ये ठंडा हो जाए तो इसे टुकड़ों में काट कर परोसें। ये भी बड़ी आसान सी रेसिपी है, लेकिन भाई आम तो आम गुठलियों के दाम, इसीलिए तो कहावत कही गई, आम फलों का राजा माना जाता है। मतलब आम को हर तरह से खाया तो स्वादिष्ट ही लगता है। और लेकिन अब घड़ी की ओर देखिए कि हमारे पास कुछ भी वक्त समय तो बचा नहीं है कि हम कुछ बोले मतियाएं या गाना सुनवाएं। तो अब लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और नेहा आगरकर देसाई का नमस्कार। विविध भारती।